भागशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर दर्शन ध्यान एवं हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी का पवित्र ध्यान अपने मंदिर में बसाते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सज्जनों, संसार में हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे हर प्रकार से सुखी रखना चाहती है। चाहे अपने ऊपर कितने कष्ट वो झेल लेती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, उसका भविष्य उज्जवल रहे। इसी वो प्रयत्न में लगे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे रूहानी सच्चे माता पिता, सच्चे हितैषी, वक़्त के संत महापुरुष श्री गुरु महाराज ही हैं। वो भी चाहते हैं कि हम सदैव सुखी प्रसन्न बने रहें। इसके लिए वो दिन रात 24 घंटे प्रयत्नशील रहते हैं। जगह जगह भ्रमण करके अपने चरणों में प्रेमियों को बिठाकर अपने सद उपदेशों द्वारा उन्हें ज्ञान की रोशनी प्रदान करके उन्हें अपने दर्शनों से, आशीर्वादों से, प्रवचनों से निहाल करके उन्हें ज्ञान की सच्ची रोशनी प्रदान करके सुखी करते रहते हैं। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि अभी हमें श्री गुरु महाराज जी ने विदेशों में भ्रमण करके सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शनों से, आशीर्वादों से, अपने वचनों से निहाल कर उनको उनकी झोलियां सुख और भक्ति से भर दी। सज्जनों, उनको पता है कि ये जो मानुष तन जीवात्मा को कुदरत ने प्रदान किया है, ये बहुत ही अनमोल, बेशकीमती, सर्वश्रेष्ठ, देव दुर्लभ है। इसके अंदर कुदरत ने ऐसी शक्तियां भर रखी हैं कि जिसके द्वारा ये अगर उचित उसका उपयोग करके इससे अलग लाभ प्राप्त कर सकता है, जो कि इस शक्ति को जो इसके अंदर भरी हुई है कुदरत ने, आम मनुष्य इससे भूला हुआ है। इस वास्तविकता से उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो इस लाभ से वंचित रह जाता है। ये देखकर महापुरुषों को दुख होता है कि हमारे बच्चे में असीम शक्ति भी है, पावर भी है, और चाहे तो वो इससे अलग लाभ लेके अपने आत्मा को काल माया के बंधनों से आजाद करके प्रभु से मिलकर हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो सकता है, लेकिन वो इस लाभ से वंचित रह जाता है क्योंकि इस वास्तव से वो अनभिज्ञ है। इसलिए महापुरुष अपने सद उपदेशों द्वारा उसे ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं कि भाई इस मानव जन्म का इस संसार में उद्देश्य क्या है, प्रभु ने क्यों भेजा है, इसकी वास्तवता का वो ज्ञान कराते हैं। जैसे कि गुरबाणी में संतों के वचन भी हैं कि भाई प्रापत मानुक देरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। वो फरमाते हैं कि प्रभु से मिलने का ये अवसर है मानव जन्म, तो कैसे मिलेगा? मिल साध संगत भज केवल नाम, कि संतों महापुरुषों की चरण चरण में जाकर नाम और भक्ति की कमाई कर, इसी से तेरा काम सिद्ध होगा। इसके अलावा जितने भी काम हैं वो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते, केवल शरीर के पालन पोषण के तक सीमित है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है महापुरुष। उनको पता है कि नाम और भक्ति की कमाई से ही इसका कल्याण हो सकता है।
जैसे कि महापुरुषों के ही वचन हैं इस बारे में कि 1,84 भ्रम दिया दुर्लभ जन्म पायो ही, 1,84 भ्रम दिया दुर्लभ जन्म पायो ही, नानक नाम संभालतू 100 दिन नेड़ो आयो ही। वो फरमाते हैं कि भूतकाल में ये जीव 84 लाख की नीच योनि भ्रमण करता करता इस वर्तमान में मानव जन्म में आया है। अब क्या कर, वो कहते हैं नाम की संभाल कर, नाम की संभाल कर मतलब नाम की कमाई कर। अगर नाम की कमाई नहीं करता तो वो भविष्य का, और भविष्य के बारे में भी परिणाम बता रहे हैं कि 100 दिन नेड़ो आयो ही, कि वो दिन जो 84 लाख योनि भोग भोग के बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाइयों से मानव जन्म में आया था, फिर उसी जोनियों में ही तेरे को जाना पड़ेगा अगर नाम की कमाई नहीं करता तो। इसलिए तो महापुरुष बार बार हमारे श्री गुरु महाराज जी जोर देते हैं कि 2 घंटे भजन करो, 2 घंटे भजन करो, क्योंकि इसी नाम की कमाई से ही जीवात्मा का कल्याण है। काल और माया के बंधन कटते हैं इसी से ही वो प्रभु से एकाकार होता है और हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो जाता है। तो सज्जनों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें वही पार ब्रह्म परमेश्वर के साकार स्वरूप श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण प्राप्त है, जो हमारे रूहानी सच्चे माता पिता हैं, जो हमारे कल्याण के लिए जिन्होंने हमारे 5 सरल साधन बना दिए हैं, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा और सुमरण ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास। इन नियमों की जो भी श्रद्धा से और विश्वास से पूरी लगन से रोजाना बगैर नागा के इसकी पालना करता रहेगा तो निश्चय ही उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, जिससे उसका ये जीवन और परलोक सुखमय हो जाएगा। महापुरुषों को बहुत बहुत प्रसन्नता होगी और हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सज्जनों, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों का पावन तेजोमय दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री प्रयाग धाम में सतगुरु जी ने कृपा जो फरमाई है, इस शीतल सुखदायी घड़ी की आप सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकार बोल मेरी। हमारे हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी विदेश कृपा के करने के बाद श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई है, सबको अपने दर्शनों से निहाल किया, सबको आशीर्वादों से मालोमाल किया। इस उपकार के लिए मैं अपनी ओर से एवं सभी गुरुमुखों की ओर से चरण कमलों में वंदना करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरुमुखों। महापुरुष तो दयालु होते हैं, दयालु स्वभाव के कारण ही सबकी पुकार को सुनते हैं। जहां भी गुरुमुख उनके पुकारते हैं, उनकी पुकार को सुनते हैं, उनकी भावना को पूर्ण करते हैं। जैसा कि हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री प्रयागधाम से चलकर मुंबई से विदेश यात्रा फरमाई, उसके बाद फिर वापस श्री गुरु महाराज जी बंगलोर होते हुए श्री गुरु महाराज जी ने फिर प्रयागधाम में कृपा की। इस खुशी के लिए मैं सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। जय। सदगुरु तो सदैव ही उपकार करते हैं, अपनी सोई हुई रूहों को जगाते हैं। विदेश यात्रा पर हर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ भी महापुरुष पहुंचे, जहाँ जहाँ कृपा करी, सभी गुरुमुखों भक्ति धन से निहाल किया, उनको मालो माल किया
एवं अपने वचनों से सबको कृतार्थ किया। गुरुमुखों महापुरुष जो मिशन लेके आते हैं कि अपनी सोई हुई रूहों को जगाते हैं, बिछड़ी हुई आत्मा रूहों को अपने संग मिलाते हैं। जैसे वचनों में फरमाया भी है, परमात्मा से आत्मा जुदा रही वो काल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मेले दयाल। सतगुरु इतनी कृपा करते हैं, इतनी रहमत करते हैं, अपने चरणों से हमें जोड़ते हैं, अपने चरणों से मिलाते हैं। यह रहमत, ये बख्शीश हमको मिलती रहे। सतगुरु के चरणों में हमारी सुरती जुड़ी रहे। कहूँ नानक जाके पूरे भाग, ताका मन गुरु चरण लाग। उसी का मन सतगुरु से चरणों से जोड़ता है, इसके ऊपर महापुरुषों की कृपा होती है। हमारा भी फर्ज बन जाता है। महापुरुष हम सेवकों पर इतना उपकार करते हैं, हमारा भी फर्ज बन जाता है महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते हुए अपना जीवन यापन करें। महापुरुषों के बनाए हुए नियम, पांचों नियमों की पालना करें। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान एवं 2 घंटे का भजन अभ्यास। हम अगर नियम पे चलते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी, जीवन भी सुखरूप बनेगा, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा बोल मेरी, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो जयकारा।